राधे राधे सभी भक्तों को। आज हम लेकर आए अथर्वशीर्ष आप सबके लिए। श्री दिव्य अथर्वशीर्षम हिंदी और संस्कृत दोनों में, जिसमें सुविधा लगे उसमें सुने समझें। जय माता दी। ओम सर्वे वै देवा देवी मुतस्तु काशी त्वं महादेवीति सा ब्रवीदहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्त प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं च शून्यं च। अहमानन्दानन्दौ अहं विज्ञानाविज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्यै अहं पञ्चभूतानि पञ्चभूतानि अहं खिलं जगत् वेदो अहं वेदो अहं विद्याहं विद्याहं अजाहं न जाहं अधश्चोर्ध्रुवं च त्र्यकचाहम् अहं रुद्र विवर सुविश्रामि अहमादित्यै ऋत विश्वदेवय्य अहं मित्रा वरुणा बुभौ विवर्मि अहम् इंद्राग्नि अहं विश्वनाभुवौ अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं ददामि अहं विष्णु मुरुक्रमं ब्रह्माण्डमुत प्रजापतिं ददामि अहं ददामि द्रविडं हविस्मते सुप्राभ्यै यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्रीय संगमनि वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञानाम् अहं सुवे पितरमसि मूर्धन्मं योनिर्स्वन्त समुद्रे य एवं वेद स देवीं सम्पदामाप्नोति। ते देवा ब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणताय श्रीमतां तामग्निवर्णा तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे असुरान्नास्यत्यै ते नमः। देवीं वाचमजनयन्तं देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्दिरेषु मूर्जं दुहाना धनुर्वागस्मानुपसुष्टकेतयतु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमात्रां सरस्वती मदितं दक्षद्वैतरं नमामः पावनां शिवां महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अदित्रः जनिष्ठ दक्ष्या द्वैता तवतां देवान्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवा कामो योनि कमला वज्रपाणिर्गुहा सा मातृश्वा ब्रह्मेन्द्र पुनर्गुहा शकला माया च पुरुश्चैषा विश्वमाता दिविद्योम ऐसा आत्मशक्ति ऐसा विश्वमोहिनी पाशांकुश धनुर्वाणधरा ऐसा श्री महाविद्या यह एवं वेद शोकं तरति। नमस्ते भगवती मातरिस्मान पाय सर्वत्र सहसाष्टौ बसवा सहसा कादशा रुद्रा सहसा द्वादशादित्या सहसा विश्वदेवा सोमपा सोमपाश्चा सहसा यातुदाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यच्छा सिद्धा सहसा शत्रुरस्तमासी सहसा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी सहसा प्रजापतिन्द्र मनवा सहसा ग्रह नक्षत्र ज्योतिष कला काष्ठाधिकार रूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विजयां शुद्धां शरण्यां सिद्धां शिवां व्यधिकार संयुक्तं बीजोत्र समन्वितं अर्धहिन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थ साधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतः शुद्ध चेतसा ध्यायन्ति परमानंदमया ज्ञानाम्बुराशयाः वाङ्माया ब्रह्मसूस्तिस्मात् षष्ठं वक्त्र समन्विता सूर्यो वां श्रोत्रबिन्दु संयुक्तष्टा तृतीयकः नारायण सम्मिश्रौ वायुश्चाधरयुक्तता बिच्चै नरवाणकोण श्याम नः दानन्ददायका हत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसम्प्रभाम् पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकां दुहां भजे नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्यान्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका
अतएवोच्यते यज्ञानंता लक्ष्य जयिका न केति। मंत्राणाम मात्रका देवी शब्दानाम ज्ञान रूपिणी ज्ञानानाम चिन्मयातीता शून्यानाम शून्य साक्षिणी यस्या परतरम नास्ति सैषा दुर्गा कीर्तिता ताम दुर्गाम दुर्गमां देवीं दुराचार विघातिनीं नमामि भव्यतोऽहं संसारार्णवतारिणीम्। इदं थर्वशीर्षं यो अधीते स पञ्चाथर्वशीर्ष जल फलमाप्नोति। इदं थर्वशीर्षमज्ञात्वा यो अर्चा स्थापयति शतलक्षं प्रजपत्वामि सो अर्चा सिद्धिं न विन्दति। शतमष्टोत्तरं चास्य पुश्चर्या विधि स्मतः। 10 वारं पठेत यस्तु सद्य पापै प्रमुच्यते। महादुर्गाणि तरति महादेव्या प्रसादतः। सायं धियानो दिवसगतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायं प्रातः प्रायज्जानो अपापो भवति। निशीथे तुरीय संध्यायां जपत्वा वाक् सिद्धिर्भवति। नूतनायां प्रतिमायां जपत्वा देवता सान्निध्यं भवति। प्राण प्रतिष्ठायां जपत्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति। भौमश्वेन्यां महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युं तरत् स महामृत्युं तरति य एवं वेदेतुपनिषत्। जय भगवती मैया की। हिंदी में ओ सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, हे ब्रह्म स्वरूप। उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और पंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत में ही हूँ। वेद और अवेद मैं ही हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं अजा और अनजा भी मैं, नीचे और ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम त्वष्टा पूषा भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुंचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म रूप और 11 हरियों में मुख्य हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याण कत्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्य वस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से बरण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जानने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान बैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली बांग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का विनाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति स्कंद माता, शिव शक्ति सरस्वती, ब्रह्म शक्ति देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में प्रवृत्त करें। ये दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति हैं वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम क योनि ए कमला ई वज्रपाणी इंद्र ल गुहा
ह्रीं ह स वर्ण मात्र श्वा वायु क अभ्र ह इंद्र ल पुनः गुहा ह्रीं स क ल वर्ण और माया ह्रीं यह सर्वात्मिका जगन्माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। शिव शक्ति भेद रूपा ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासनात्मिका समर्षीभूत शिव शक्त्यात्मका ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्वत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ, वाच्यार्थ, संप्रदायार्थ, लौकिकार्थ, रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य षोडशिकारव ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार बरवस्या रहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात क्वचित स्वरूपोच्चार, क्वचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अवयव दर्शाकर जानबूझकर विशृंखल रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होगा कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण हैं। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है, पास अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानते हैं वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है, माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं वही ये अष्ट वसु हैं, वही ये 11 रुद्र हैं, वही ये 12 आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव हैं, वही ये यातुधान असुर राक्षस पिशाच यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्वरजतम हैं, वही ये ब्रह्म विष्णु स्वरूपिणी रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी हैं। उन पाप नाश करने वाली भोग मोक्ष देने वाली अंतरहित विजयाधिष्ठात्री निर्दोष शरण लेने योग्य कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। नियत वियत आकाश है तथा ईकार से युक्त बीतिहोत्र अग्नि र सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा ज्ञान क्रियाधार अद्वैत अखंड सच्चिदानंद समरसीभूत शिव शक्ति स्फुरण है। वाणी एम माया ह्रीम ब्रह्मसु काम क्लीम, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त, चा सूर्य, म अवाम श्रोत्र, दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुम, टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र, डा वायु, यह वही अक्षर अर्थात ए से युक्त आई और बिच्चे, यह निर्वाण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली। ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हथ कमल के मध्य में रहने वाली
प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण कर किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ नहीं आता इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए जिसे नैका कहते हैं, वह इसलिए यज्ञेया, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नैका कहती हैं। सब मंत्रों में मात्र का मूल क्षार रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मय अतीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञेय, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। जो इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होती है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमाश्विनी योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है। जय माता दी, जय माता। सभी लोग इसका जप अवश्य करें, बहुत ही अच्छा फल देने वाला है, सिद्धि मंत्र है। जय माता।